बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। ऑनलाइन क्लासेस हमारी ये अदारे की आपके लिए खुसूसी काविश और स्ट्रगल है ताकि आप बच्चों को का तालीमी हर्ज ना हो। ये कोरोना वायरस के हालात में आपने देखा है कि हमारी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बदल गई हैं। फ़िज़िकल क्लासेस की बजाय अब इस अमल को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है और जितनी ज़्यादा मेहनत हम अब बच्चों के लिए कर रहे हैं, अदारा आपके लिए कर रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है और प्रॉपरली उसको जो है वो आप तक जो है वो लेक्चर्स पहुंचाना। इस तनाजुर में आप की भी कुछ ज़िम्मेदारियां बनती हैं और वो ये है कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इसे आप प्रॉपरली इसको आप सुने लेक्चर्स को। आप एक बुकलेट बना लें जिसके ऊपर हर सब्जेक्ट को आप अलग अलग लिखें कि सपोज़ करते हैं इकोनॉमिक्स की बात है, बाकी आपके सब्जेक्ट हैं कि आपने ये लेक्चर सुना है, इस डेट को सुना है, उसमें ये वाला टॉपिक डिस्कस किया गया है। पहले आप ये टॉपिक यहाँ से जो हम पढ़ाते हैं आपको, आप यहाँ सुने, फिर आप उसी टॉपिक को जो है आप अपनी बुक से पढ़ें। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से पढ़ें, पास पेपर साथ रखें। आप ये देखें कि आया कि जो ये करंटली टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्या इससे मुतल्लिका कोई या इस टॉपिक में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में आया हो, कोई शॉर्ट पूछे गए हों, तो वो आप करें। और डायग्राम के हवाले से आपको साबिक़ा लेक्चर में भी आपको यही बात बताई थी कि फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स है वो तकरीबन डायग्राम बेस है और डायग्राम सिर्फ सुनने से नहीं आते, देखने से नहीं आते, बल्कि डायग्राम जब आप ख़ुद बनाते हैं, खुद आप उसकी मशक करते हैं, बनाते हैं, तो वो आपको याद भी रहते हैं और वही आपके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। और इससे ये कि एक रब्त होता है पूरे सवाल में, शुरू से आखिर तक चलता है कि हम एक ही बात को पहले डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसको हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको जो है वो डायग्राम की शक्ल में लिखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब सुनने की बजाय, सुनने के बाद जब आप उसको ख़ुद से उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ख़ुद आप उसकी मशक करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी जो तालीमी मंजिलों को पूरा करने में आप अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहे और आपको पढ़ने के दौरान अगर कहीं पर कोई मुश्किल पेश आती है उसके लिए भी आपके पास एक सहूलत मौजूद है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको जहाँ भी जिस पॉइंट में आपको मुश्किल पेश होती है आप रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और उसके हल के लिए हम अदारा और हम असातिज़ा हर वक्त आपके लिए मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी इस तालीमी सरगर्मियों को जो है अपने मंजिल तक पहुँचाए। तो बेटे हमारा जो चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स में, उस पे हम बेटे बात कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर हमारा है डिमांड के बारे में, यानी तलब के बारे में हमारा ये चैप्टर है, तलब। इसको सिंपली हम तलब लिखते हैं, इसे मिक़दार तलब भी लिखा जाता है। पहले से जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उसमें चूँकि साबिक़ा 5-6 लेक्चर से हमारा यही टॉपिक, यही चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो है वो पहले हमने तलब का यानी कि डिमांड का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसकी कंडीशन पे हमने बात की, उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड हमने डिस्कस की बाकायदा डायग्राम के ज़रिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, द ऑफ डिमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पास पेपर में भी आ चुका है।
के बाद हमारा अगला जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो बेटे हमने किया था इसी चैप्टर से मुतल्लिक़ था कि चेंजेस इन डिमांड, तलब पे तब्दीलियाँ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अब अगर हम तलब में तब्दीलियों की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। एक है बेटे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और सेकेंडली है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, तलब का, ये तलब का फैलना और सिकुड़ना, ये टॉपिक जो है तलब का फैलना सिकुड़ना, और ये है तलब का गिरना और चढ़ना। इसमें लास्ट हमारे टॉपिक जो था उसमें हमने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था कि जिसमें डायग्राम के ज़रिए कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बेस प्राइस होती है, प्राइस में चेंज से जब डिमांड इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो उसे हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इस फॉर्म में जो है सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट रहती है। अब ये हमने इससे पहले इसको डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब बेटे जो है आज हमारा टॉपिक जो है वो है राइज एंड फॉल इन डिमांड के राइज फॉल में जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि राइज एंड फॉल के हवाले से आपने ये याद रखनी है कि इसमें कर्व की शिफ्टिंग होती है, यानी कर्व शिफ्ट होता है। अगर आगे शिफ्ट हो गया कर्व तो डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, अगर वो पीछे शिफ्ट होता है कर्व तो डिमांड फॉल कर रही है। तो राइज एंड फॉल जो है ये प्राइस से नहीं होता बल्कि ये अदर फैक्टर से होता है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इसमें चेंजेस इन डिमांड के बाद है राइज एंड फॉल इन डिमांड। टॉपिक का बेटे नाम है राइज एंड फॉल इन डिमांड, तलब का गिरना और चढ़ना। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में पहले आपको बता दिया था कि इस टॉपिक में यानी तलब या डिमांड इसमें इंक्रीज़ भी करती है डिक्रीज़ भी करती है, लेकिन उसका फैक्टर प्राइस नहीं होती बल्कि अदर फैक्टर्स होते हैं। सपोज़ करते हैं जिसमें यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राइस जो है ये प्राइस का इसमें कोई किरदार नहीं होता। राइज एंड फॉल अदर फैक्टर से होती है जिसमें पॉपुलेशन, जिसमें फैशन, इनकम, वेदर वगैरह। ठीक है, ये जो राइज एंड फॉल है ये इन फैक्टर से होता है जो आपके सामने मैंने लिखे हैं: आबादी, फैशन, आमदनी, मौसम। ये वजूहात होती हैं डिमांड के कम या ज़्यादा होने की। अक्सर हम देखते हैं कि अब कई ऐसी चीज़ें हैं, मसलन हम सीलिंग फ़ैन की बात कर लेते हैं। ये इसकी प्राइस सेम रहती है लेकिन इसकी समर सीज़न में डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है जबकि विंटर में या दूसरे सीज़न में कम हो जाती है। तो इसका मतलब है जहाँ पर डिमांड के इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का फैक्टर वेदर है। इसी तरीके से इनकम ज़्यादा आ जाए
पॉपुलेशन बढ़ जाए उससे भी सेम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है, या पॉपुलेशन कम होने से सेम प्राइस पे भी डिमांड कम हो जाती है। तो आपने ये याद रखना है कि राइज एंड फॉल मीन द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर लाइक पॉपुलेशन, इनकम, वेदर, etc। अब इसमें हम इस टॉपिक को आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक हम पढ़ेंगे कि फॉल ऑफ डिमांड, फॉल इन डिमांड, तलब का गिरना, और दूसरा हम इसमें बात करेंगे राइज इन डिमांड, तलब का बढ़ना। इसमें जो फॉल वाले है, इसमें बेटे आपने ये याद रखना है कि आपका ये डिमांड कर्व जो है, ये डिमांड कर्व आपका पीछे शिफ्ट होगा, D1 इस तरह को शिफ्ट होगा। इसे आप कहेंगे फॉल इन डिमांड। और इसमें राइज में जो है ये डिमांड कर्व है और ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ये D1 और D1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट होगा राइट पे, तो ये राइज इन डिमांड है, और जब ये पीछे शिफ्ट होगा तो फॉल इन डिमांड है। यानी यहाँ पर जो कर्व की शिफ्टिंग होनी है, यहाँ पीछे कर्व शिफ्ट हो जाएगा, और राइज जो इन डिमांड तलब का बढ़ना जो है उसमें वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बेटे हम पहले तो बनाएंगे इसकी कि इसकी आगे से दो फॉर्म है। फॉल दो सूरतों में होता है, राइज फॉल इन डिमांड जो है ये एक है, इसकी हम बात करते हैं फॉर्म 1 और फॉर्म 2। याद रखना बेटे कि राइज एंड फॉल हो, फॉल इन डिमांड हो, तलब का गिरना हो, राइज इन डिमांड हो, तलब का बढ़ना हो, दोनों सूरतों में प्राइस का रोल कहीं भी नहीं है। यानी कि ना तो प्राइस इफ़ेक्टिव नहीं है, फॉल में भी इफ़ेक्टिव नहीं है, राइज में भी इफ़ेक्टिव नहीं है, बल्कि राइज भी होता है तो अदर देन प्राइस से होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस, और फॉल राइज भी करेगा तो अदर देन प्राइस। अब पहले हम ये देखते हैं कि फॉल किन किन सूरतों में करता है। मसलन पहला है कि प्राइस इज़ कांस्टेंट, प्राइस इज़ कांस्टेंट बट डिमांड फॉल्स। पहला ऑप्शन जो है कि प्राइस इज़ कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट एंड डिमांड फॉल्स। अब यहाँ पर आप इसकी सिंपल कोई दो वैल्यू ले लें, जितना आप इसको सिंपल करके पढ़ेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप P और यहाँ पर हम Q, मैंने P 10 है, इसको आप 20 ले लें, ठीक है जी, और P 10 है और इसको आप 10 कर दें। सेम प्राइस है लेकिन डिमांड पहले से कम हो जाती है। अच्छा, अब आप इसको जो है वो डायग्राम की शक्ल में लेके आएंगे। इसी फॉल की फर्स्ट फॉर्म को, ये 0 एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे QD। अब पहले हमने एक पॉइंट लिया है कि 10 पे 20, हमने अजूम किया कि ये 20 डिमांड है और 10 प्राइस है, तो हमारे पास ये कर्व हो गया D। ठीक है, अब हमने उसी सेम प्राइस पे, प्राइस उसकी वही है लेकिन डिमांड 10 से कम हो के 20 से कम हो के 10 हो गई है, प्राइस वही है। तो अब यानी कि ये पॉइंट हो गया, तो अब कर्व हमारा ये हो गया D1, ये इधर को शिफ्ट हुआ है पीछे। पहले वाला कर्व जो था वो ये कर्व है, और अब जो है प्राइस इसमें भी 10 पे 20 ये पॉइंट आया हमारे पास,
ये वाला पॉइंट, और फिर उसी 10 पे यानी उसी प्राइस वही है और डिमांड पीछे कम हो गई है, तो इसे हम कहेंगे फॉल इन डिमांड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है फॉल करने की, यानी कि पहले आपने हमने बुनियादी तौर पर राइज एंड फॉल हमारा टॉपिक है, फॉल इन डिमांड पढ़ रहे हैं। फॉल का मतलब होता है जब कर्व पीछे शिफ्ट होना है। अब पीछे शिफ्ट होने की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि इसमें प्राइस सेम है लेकिन डिमांड पहले से कम हो गई है। 10 पे 20, उसी 10 प्राइस पे ये डिमांड 10 हुई है, पीछे शिफ्ट हुई है, इसे हम कहेंगे फॉल इन डिमांड। इसका बेटा तरीका ये होगा कि आप इसे जो है पहले स्टेटमेंट फॉर्म के बाद टेबल आपने 2 वैल्यू ली हैं, इसके बाद आपने इनको प्लॉट करके इनको आपने एक्सप्लेन करने में आपने यही बनाना कि इन दिस डायग्राम एट प्राइस 10 डिमांड इज 20, देयर इज डिमांड कर्व डी डी, एंड सेम प्राइस डिमांड फॉल 20 to 10 एंड डिमांड कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड। यानी कि ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल करने की। अब हम इसके फॉल करने की दूसरी फॉर्म पढ़ते हैं कि दूसरी फॉर्म जो है वो कैसे है। यानी कि ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म। अब हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। डिमांड कर्व ये प्राइस डिक्रीजेस बट QD इज सेम या कांस्टेंट। प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस कम हो जाए जबकि डिमांड उतनी ही रहे, इसे भी हम फॉल कहेंगे। अब कैसे, ये आप देखें, ये प्राइस है, ये QD है, वही वाली वैल्यू ले लेते हैं, 10 पे 20 और 5 पे भी 20। अब आप ये देखें कि अगर लॉ ऑफ डिमांड को देखें तो प्राइस कम हुई है तो डिमांड को बढ़ना चाहिए था, अगर वो नहीं बढ़ी तो इसका मतलब है कोई ऐसा फैक्टर है जो प्राइस के अलावा इस पे इफेक्ट हुआ है और प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई अगर अपनी जगह पे। हालांकि आप ये देखें कि 10 से 5 हुई है तो उसको इंक्रीज़ होना चाहिए था, मतलब है डिक्रीज़ ना बढ़ने का मतलब भी फॉल होना है। जब आप इसको डायग्राम की फॉर्म में लेके आते हैं तो इसमें आप सिंपल सा कर्व बनाते हैं जहाँ पर ये P है और ये QD है, और जब 10 पे आपने 20 ले ली, 10 और 20, ये 10 और ये 20 आपने एक कर्व बना दिया, ये वाला डी कर्व बना दिया। अच्छा, अब प्राइस हमने की 5, ठीक है, और 5 पे भी ये वही 20 रही है, 5 और ये वही 20, तो ये कर्व आपका दूसरा बना, ये वाला कर्व। पहला कर्व जो था वो ये डी कर्व है और दूसरा है D1 कर्व है, तो ये पीछे को शिफ्ट हो गया। तो मैंने आपको समझाया है कि फॉल में डिमांड कर्व जो है वो पीछे शिफ्ट होगा, जैसे जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था। अभी आप ये देखें कि पहले जो हमने इसकी फर्स्ट पढ़ी है उसमें भी डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हुआ था, इसमें भी ये डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हुआ है। तो ये फॉल करने की बेटे 2 सूरतें थी। अब जो है वो राइज़ करने की 2 सूरतें पढ़ते हैं कि किस सेंस में जो है ये राइज़ करेगा। जी, इसमें पहले हम बेटे बात करते हैं फॉर्म 1 यानी फर्स्ट फॉर्म की और फॉर्म 2 दूसरी सूरत। इसमें कर्व ने, ठीक है जी, शिफ्ट होना है, और कहाँ शिफ्ट होना है, राइट पे। फॉल में कर्व लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है जबकि राइज में जो है कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। और राइज फॉल इन डिमांड हो या राइज इन डिमांड हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ में चेंज
का फैक्टर प्राइस नहीं है, बल्कि अदर फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए। अब राइज में भी हम कर्व को आगे शिफ्ट करेंगे दोनों दो सूरतों में, फॉर्म फर्स्ट में और फॉर्म सेकंड में, लेकिन दोनों में फैक्टर प्राइस नहीं होगा, कोई इसके अलावा इनमें से कोई फैक्टर हो सकता है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है बेटा, इसमें ये है कि P यानी प्राइस इज कांस्टेंट एंड QD इंक्रीजेज। क्या कि प्राइस वही रहती है जबकि डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे आप कर्व बनाएंगे P, यहाँ QD, प्राइस सिंपल वैल्यू लेनी है 10 पे 20 और उसी 10 पे ये 40। ठीक है, तो इसे आप कहेंगे राइज इन डिमांड। जब आप इसको प्लॉट करते हैं, ये 0 है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ प्राइस, यहाँ पर QD, 10 पे 20 आप अज्यूम्ड वैल्यू हैं आपकी, 10 ले लिया, यहाँ 20 और यहाँ पर आपने कर्व बना दिया डिमांड कर्व। ठीक है, उसके बाद 10 पे भी 10 पे 40। अब ये आपकी 20 है कर्व, अब यहाँ पे 40 ले लेते हैं, उसी 10 पे जो आगे जाके जो है ये 40, प्राइस वही है। अब ये कर्व आपका जो शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, सेम प्राइस पे पहले ये था, अब ये है, ये D1 हो गया, ये D1 और ये कर्व से आगे शिफ्ट हो गया। तो इसे हम कहेंगे ये DD कर्व है और ये D1 है। तो अब सेम प्राइस पे, प्राइस वही है जबकि डिमांड पहले से इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, उसके बाद बेटे जो ये आप यहाँ से ये मैंने आपको फॉल की 2 सूरतें बताई हैं, अब राइज़ की 2 सूरतें। राइज़ की फर्स्ट फॉर्म आपको बताइए वो क्या है कि सेम प्राइस है जबकि डिमांड पहले से इंक्रीज करे। जहाँ पर है कि प्राइस इंक्रीजेस बढ़ जाती है बट डिमांड इज़ कांस्टेंट। इसमें भी आपको एक नज़र आएगा कि डिमांड में राइज़ कैसे हुई है। ये देखें आप, यहाँ पे P है, यहाँ पे आप QD लिखें, 10 पे 20, प्राइस 5 करके ये भी 20। अब ये देखें कि 10 से 5 होने का मतलब ये है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं तो इसको 20 से इंक्रीज़ होना चाहिए था, सॉरी ये 10 इसको इंक्रीज़ होना चाहिए था और ये इसमें जो है प्राइस प्राइस को इंक्रीज़ करके हमने इसको सेम रखना है कि प्राइस इंक्रीज़ 10 से अब 20 हो गई और ये वहीं पे 20। इसका मतलब ये है कि अब प्राइस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस की इंक्रीज़ करने से इसे डिक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन किसी भी फैक्टर, उनमें से किसी फैक्टर की वजह से ने उसे कांस्टेंट रखा है, उसे कम नहीं होने दिया। इसका मतलब है ये एक इंक्रीज़ की एक फॉर्म है। तो ये इसको भी हम इंक्रीज़ इन डिमांड का नाम देंगे। इसमें भी कर्व हमारा राइट पे शिफ्ट होना है। अब आप ये देखें कि इसमें कर्व की शिफ्टिंग राइट पे होनी है। जब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे प्राइस और ये एक्स एक्सिस यहाँ पे QD, 10 पे 20 जैसे कि हमने पहले बनाए हैं ये वाले कर्व, इसको 10 और 20 हमने ये अजूम किया है कि हमारा डिमांड कर्व है DD। अब प्राइस हमारी हो गई है 20, ठीक है, यानी इससे ऊपर यहाँ प्राइस चली गई है और उसके बाद डिमांड जो है वो वहीं अब ये कर्व हमारा ये यूँ शिफ्ट हो ये कर्व, एक सेकंड, इसमें जो दूसरी सूरत है वो उसमें हमने ये शो करना है कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है
लेकिन डिमांड हमारी वहीं पे है। तो ये भी एक सूरत है इसके इंक्रीज़ होने की, जैसा कि हमने इस टेबल में भी शो किया है। आप ये इस डायग्राम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस प्लॉट करनी है, यहाँ पे क्यूटी। पहला हम पॉइंट लेते हैं कि ये 10 पे 20, ये 10 यहाँ पे प्राइस हो गई और ये हो गई 20। तो हमारे पास ये एक डिमांड कर्व बन गया डी और ये डी। अब चूँकि राइज इन डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो राइट पे शिफ्ट होता है, जैसे कि जहाँ पे इधर शिफ्ट हुआ है इसमें भी ये कर्व राइट पे शिफ्ट होना है। तो इसमें दूसरा सेम प्राइस जो है प्राइस इंक्रीज करी 20 और ये डिमांड वही रही है ये। तो ये अब ये कर्व हमारा ये हो गया D1, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ से भी आप इस एरो का निशान यहाँ दे दें, ठीक है। तो ये टॉपिक है राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो पहले फॉल की हमने दो सूरतें पढ़ी हैं। एक ये है कि जिसमें सेम प्राइस पे डिमांड पहले से कम हो जाती है उसमें भी कर्व हमारा पीछे शिफ्ट होता है। दूसरा प्राइस डिक्रीज़ करती है लेकिन डिमांड कांस्टेंट रहती है, उसमें भी कर्व पीछे शिफ्ट होता है। अब राइज इन डिमांड की दो सूरतें हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में जो है सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज़ करती है, उसे राइज इन डिमांड कहा जाता है। दूसरा है प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है लेकिन डिमांड को फॉल करना चाहिए था लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं हुई तो इसका मतलब है ये इंक्रीज़ कर गई। आपने बेटे जब इसे लिखना है तो आपने पहले राइज की बस फॉल इन डिमांड की बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म, उसमें पहले आपने वर्डिंग लिखनी है, फिर टेबल, फिर डायग्राम बनाना है, उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। फिर फॉर्म सेकंड आ जाएगी। फॉर्म सेकंड में आपने डायग्राम पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिखनी है, फिर टेबल, फिर डायग्राम। इस तरीके से आपका फॉल इन डिमांड मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम राइज की बात करेंगे। राइज इन डिमांड में जब आएंगे, राइज इन डिमांड में भी हम दो फॉर्म बनाएंगे। फर्स्ट पे पी सेम है और डिमांड इंक्रीज़ करती है, पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर टेबल और फिर डायग्राम बना देंगे और डायग्राम के बाद इसको डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद अगली जो फॉर्म है उसमें आप बनाएंगे, पहले उसको वर्डिंग फॉर्म में लिखेंगे, फिर टेबल, फिर डायग्राम, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे सवाल पूछा जाए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड राइज एंड फॉल। तो फिर आपने एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और राइज एंड फॉल आपने इस बैलेंस के साथ लिखने हैं कि आपका 10 नंबर का सवाल जो है ये पूरा हो जाए। अगर सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाता है राइज एंड फॉल, तो फिर आपने इसको तफसील से लिखना है। राइज की भी दो फॉर्म लिखनी है, फॉल की भी दो फॉर्म लिखनी है और प्रॉपरली उसको लिखनी, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है कि आपने पहले वर्डिंग फॉर्म में बताना है, फिर उसको टेबल बनाना है, फिर उसके बाद डायग्राम के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। अगर हम इस हवाले से अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट इसमें सिर्फ 3 बनते हैं। पहला सवाल शॉर्ट इसका ये बनता है कि हाउ मैनी चेंजेस आर देयर इन डिमांड। तो उसका आंसर बेटे आप लिखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इकट्ठा भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे एक ही वक्त में, या फिर एक्सपेंशन अलग से पूछ लिए जाए, कॉन्ट्रैक्शन अलग से, यानी कि अलग अलग सवाल भी हो सकते हैं और जो है वो इकट्ठा भी हो सकते हैं। उसके बाद राइज एंड फॉल है। राइज का सवाल अलग हो सकता है, फॉल का अलग हो सकता है, राइज एंड फॉल का भी इकट्ठा भी सवाल हो सकता है। तो ये बेटे आपने इस टॉपिक को अपनी बुक से नोट्स जो भी आपके पास अवेलेबल स्टफ़ है उससे आपने पढ़ना है। डायग्राम आपने खुद से बताने, और कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश आती है आपको या कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।